लास्ट वीक ट्रम्प चाचा ने फिर से खेल दिया गेम और आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि ट्रम्प ट्वीट के ऊपर किस तरीके से रिएक्ट करना है और इस बार ट्रम्प की ट्वीट के साथ साथ टाइम्स गोल थ्योरी भी इंडिकेट कर रही है कुछ बड़ा, क्योंकि गैन डेट भी इंडिकेशन लगातार दे रहा है और इस बार 3 डेट लगातार एक साथ अलाइन हुई हैं, जिसमें 13, 17, 21, 23 इन डेट्स के ऊपर कुछ बड़ा गेम होने वाला है। और निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्स लक्ष्मण रेखा पर खड़े हैं और मिड कैप निफ्टी तो आसमान की तरफ ऊंचाइयां छूने में लगा हुआ है। तो क्या बड़ा मूव देखने को मिलेगा? आओ इस वीडियो में बने रहना, आपको बताता हूँ ये बड़ा मूव कहाँ कहाँ आएगा। तो आज सबसे पहले देखते हैं निफ्टी। निफ्टी में जो लास्ट क्लोज हुआ है वो हुआ है हमारा 24,249। यहाँ से फ्रेश राउंड ऑफ जो भी हमें तेज़ी करनी है उसकी तरफ हमें ध्यान रखना है। 24,347 विल एक्ट एज अ हर्डल। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो ऊपर की साइड में 24,470 से लेके 24,547 तक का लेवल आपको ऊपर की साइड में देखने को मिलेगा। बट डोंट फॉरगेट 24,570 से लेके 24,647 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। अगर मार्केट उसके ऊपर जाता है तो अपसाइड में आपको बहुत ऊपर तक के लेवल देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक हर्डल और है जो बीच में काम करेगी। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, एक राउंड फिगर के पास मार्केट पहुँच जाएगा। यहाँ निफ्टी में 25,000 और वहाँ बैंक निफ्टी में 60,000। तो 25,000 और 60,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो ध्यान रखना, मार्केट ने जैसे 10,000 के लेवल पे काम किया था और बैंक निफ्टी में 30,000 के लेवल पे काम किया था, ये उसी तरीके से काम करेगा, तो ध्यान रखना। तो यहाँ पे निफ्टी का जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 24,147। अगर मार्केट इसको नीचे जाता है तो लोअर साइड में आपको पैनिक देखने को मिलेगा, जो कि 23,870 से लेके 23,747 तक नीचे की साइड में आपको पैनिक देखने को मिलेगा। ध्यान रहे एक चीज़ कि मार्केट में गेन थ्योरी क्लियर कट इंडिकेशन दे रही है कि मार्केट में कुछ बड़ा गेम होने वाला है और ये बड़ा गेम पैनिक साइड में नहीं होगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। पैनिक सेशन में आपने बाइंग की तरफ ज़्यादा ध्यान रखना है। मार्केट इफ़ एनी केस किसी भी रीज़न से 1.5 से 2% टूट जाता है और ट्रम्प चाचा वहाँ पे ट्वीट करते हैं तो घबराना नहीं है। ये कंफर्मेशन है कि मार्केट वापस से रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि एक ही न्यूज़ बार बार रिफ्लेक्ट हो रही है। क्रूड ऊपर जा रहा है, बार बार नीचे आ रहा है। तो इस बात से आपको समझना चाहिए ये सिर्फ मैनिपुलेशन का गेम चल रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे आ जाते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में जो लास्ट क्लोज हुआ है वो हुआ है 58,234 की तरफ। तो यहाँ पे क्या करना है, एक हर्डल है जो कि है 58,456 से लेके 58,656 तक की रेंज में है। अगर मार्केट इसके ऊपर चलता है तो ही आपने फ्रेश राउंड ऑफ बाइंग का सोचना है, जो कि रहेगा 59,456 से लेके 59,856 तक। यहाँ पे भी आपने ध्यान रखना है 60,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर ये लेवल की तरफ क्रॉस होता है तो मोस्टली लोग क्या करेंगे, इस लेवल के पास आके सेल आउट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये 60,000 का 4x0 वाला लेवल है। तो यहाँ पे आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। पहला, आपने चेक करना है ऑप्शन डेटा में कि 60,000 पे ऑप्शन सेलर कितने खड़े हैं या फिर नील है। अगर 60,000 पे ऑप्शन सेलर ज़्यादा खड़े हैं तो इसका मतलब ब्रेक करने के बाद मार्केट में और बड़ी तेज़ी आएगी। अगर नील है तो इसका मतलब मार्केट को ऊपर ले जाकर वापस से नीचे लाने की प्लानिंग होगी। तो ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्रूशियल जो सपोर्ट रहेगा वो 57,856 की तरफ रहेगा। अगर मार्केट इसके नीचे जाता है तो लोअर साइड में आपको 57,456 से लेके 57,256 तक की रेंज आपको देखने को मिलेगी। इफ़ एनी केस बाजार टूटता है 1.5-2% अगर टूट जाता है तो पैनिक साइड में अपने घबराने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे 56,856 विल एक्ट एज अ क्रूशियल सपोर्ट। तो लोअर साइड में आपने पैनिक नहीं होना है, लोअर साइड की तरफ लॉन्ग साइड प्लान करना है। इसका मेन रीज़न ये है, बैंकिंग सेक्टर में जो इंडियन बैंक का रिज़ल्ट आया है उस वो अकेला रिज़ल्ट वाला स्टॉक पूरा बैंक निफ्टी के स्ट्रक्चर को ऊपर ले गया। लेकिन बुक्स में तो लिखा है कि बिना वेटेज वाले स्टॉक तो इंडेक्स को नहीं हिला सकते, लेकिन एक अच्छा रिज़ल्ट बैंकिंग में पूरे बैंकिंग सेक्टर को ऊपर ले गया तो इंडेक्स तो हिलेगा ही ना। तो यहाँ पे बोलते हैं एक्सपीरियंस लॉजी।
जिससे आपको पता चलता है जब आपने डीप वे में मार्केट में काम किया होता है ना, तो आपको ये लॉजिक्स हमेशा याद रहेंगे, क्योंकि आपने खुद अपनी आंखों से इसको चलते हुए देखा है, ना कि आपने किसी से सुना है। तो इंडियन बैंक का जब रिज़ल्ट आया तो क्लियर कट था कि मार्केट लोअर साइड की तरफ था। मार्केट में जैसे रिज़ल्ट आया, इंडियन बैंक पैनिक किया और अचानक से इंडियन बैंक पूरे बैंकिंग सेक्टर को ऊपर ले गया। उससे पहले कोई भी बैंकिंग सेक्टर इतना इफ़ेक्ट नहीं दिखा रहा था, कोई भी स्टॉक, लेकिन उसके आने के बाद ही ऐसा क्यों हुआ? क्यों? इस बार स्लीपेज का डेटा सही आ रहा है, और इसी के साथ साथ कुछ और बैंकिंग के भी आए थे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के भी और भी कैश वाले स्टॉक्स के आए थे, तो वहाँ पे भी डेटा अच्छा देखने को मिला है। तो आने वाले टाइम में जो बैंकों के साथ डेटा आने वाला है वो पॉजिटिव आएगा, तो इसकी तरफ मेन फोकस रखना। अब आ जाते हैं मेन इंपॉर्टेंट स्टोरी पर, जहाँ पे एफआईआई और डीआईआईज़ की एक्टिविटीज़ को ट्रैक करना होता है। मेन एफआईआई एक्टिविटी होता है, और उसका जो मेन पार्ट होता है वो होता है एफआई फ्यूचर्स की भी। अभी देखो फ्यूचर्स में लोग बाइंग करना स्टार्ट कर दिए हैं। लास्ट टाइम जब मैंने एपिसोड बनाया था उसमें क्लियर कट आपको बताया था कि मार्केट में घबराना नहीं है, पैनिक सेशन में बाय करना है और मार्केट आपको अपसाइड में देखने को मिलेगा। तो उसका रीज़न क्या था? बाइंग चलती जा रही थी, चलती जा रही थी, चलती जा रही थी। यहाँ पे इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया, और अचानक से जब मार्केट गिरा ट्रम्प चाचा की बोलने के बाद, तो वापस से पोजीशन क्रिएट हो गया है। और डीआईआई का कैश का लेवल्स हमारे लिए किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि एफआईआईज़ की पोजीशंस को डाइजेस्ट करने के लिए डीआईआई को काम करना पड़ता है, इसलिए डीआईआई की इफ़ेक्टिव मूविंग बाइंग और सेलिंग कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती। लेकिन एफआईआई की एक्टिविटी के साथ अगर डीआईआई एक्टिविटी करता है प्लस साइड में, तो वो डबल बूस्ट करती है, एंड दिस इज़ कॉल्ड दी स्टोरी। अब यहाँ ये चीज़ स्टोरी देखने को आपको मिलनी है कि दोनों दिन से प्लस करते जा रहे हैं, और यहाँ पे एफआईआई कैश में भी प्लस करता जा रहा है। तो यहाँ पे आपने स्टोरी को का इफ़ेक्ट देखना है, तो अब 3-4 दिन बाद आपको इसका इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था सीजनल स्टोरी में लास्ट टाइम भी, इस टॉपिक को मैंने इसलिए ऐड किया ताकि आप लोगों को पता चले कि मार्केट में टेक्निकल एनालाइज इतना काम नहीं करता है जितना स्टोरीज़ एंड लॉजिक्स काम करते हैं। हर स्टोरी के पीछे एक लॉजिक होता है। तो ये पूरे जुलाई मंथ में अगर देखोगे तो ऑन एन एवरेज 2 से 3% का मूव देखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ऑलमोस्ट 1-1.5% का मूव हो चुका है, तो आगे 1.5-2% का मूव और होना बाकी है। तो यहाँ से इस चीज़ से आपको कई चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि मार्केट में कौन सा स्टॉक किस महीने में चलता है, कैसे चलता है, इंडेक्स कौन सा चलता है। तो यहाँ से ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। तो अब हम बात करेंगे हमारी फेवरेट स्टोरी, स्टॉक ऑफ द डे, और ये स्टॉक्स 2 से 3 दिन के लिए वैलिड रहते हैं। तो यहाँ पे आज सबसे पहला स्टॉक लेकर आया हूँ। तो अंबर को हमने इसलिए सेलेक्ट किया है कि इसमें एक सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ आया था, जबकि अगर देखोगे अंबर का पेयर डिक्सन मार्केट में पिछले 4-5 दिन से ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन अंबर में अभी तक वो तेज़ी आपको देखने को नहीं मिली। तो यहाँ पे अंबर लास्ट क्लोज हुआ है, तो ग्रैप एट ओपनिंग बेल अपसाइड पे आपको 5757 से लेके 5770 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। इफ़ एनी केस अगर 5747 के ऊपर स्टे करता है तो आपको अपसाइड में 200 पॉइंट की रैली और देखने को मिल सकती है, एंड नंबर इज़ माय फेवरेट काउंटर। यहाँ पे दूसरा स्टॉक सेलेक्ट किया है जो कि पावर में इतनी ज़्यादा मोमेंटम नहीं आ रहा है, तो क्रॉम्पटन में हमने सेल साइड का प्लान किया है। तो लास्ट क्लोज जो हुआ है 261.60 पे हुआ है, जो कि लास्ट ध्यान रखना है आपने 256 के नीचे मार्केट में पैनिक सिनेरियो आपको देखने को मिल सकता है। तो दूसरा स्टॉक हमने सेलेक्ट किया गाइस क्रॉम्पटन। क्रॉम्पटन में लास्ट क्लोज जो हुआ है वो हुआ है 261.6, और इसमें क्रूशियल सपोर्ट है 256। अगर 256 ब्रेक करता है तो नीचे की साइड में 251 से लेके 247 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। अब तीसरा स्टॉक हमने सेलेक्ट किया दाल भारत, जो लास्ट क्लोज हुआ है वो 1792 के आसपास हुआ है। इसमें भी एक ही स्टोरी है। सीमेंट वाले काउंटर्स में अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि सीमेंट काउंटर से जब से एसीसी बाहर हुआ है फ्यूचर से, जब से सीमेंट वाले काउंटर में ज़्यादा मोमेंटम नहीं आ रहा है, उसका मेन रीज़न यही है कि एसीसी सारे सीमेंट सेक्टर में सब लोगों का मोमेंटम कैप्चर करने का फेवरेट स्टॉक था। तो यहाँ पे सीमेंट वाले काउंटर सारे रेडी टू ब्लास्ट खड़े हैं। तो यहाँ पे दाल भारत में लास्ट 2 सीजन सेशन में एक पॉजिटिविटी दिखाई है, और इसी वजह से हमने इसको सेलेक्ट किया है। तो ग्रैप एट ओपनिंग बेल एंड अपसाइड में आपको इसमें 1900 तक के लेवल आपको दिखाई दे सकते हैं। तो यहाँ पे तीसरा स्टॉक है हमारा ग्लैनमार्क। ग्लैनमार्क में भी अपसाइड में अगर आप देखोगे फार्मा स्टॉक्स में ग्लैनमार्क बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो लक्ष्मण रेखा के पास खड़ा है 2307 के पास, अगर ये क्रॉस होता है तो अपसाइड की तरफ आप देख सकते हैं। यहाँ पे एचएल हमारी फेवरेट स्टोरी में खड़ा है। ऐसा लग रहा है एचएल के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, क्योंकि रिजल्ट आने से पहले एचएल अक्सर इसी तरीके की हलचल करता है। तो एचएल में भी ध्यान रखना है 4571 की तरफ
हर्डल की तरफ नज़र रखनी है। अगर क्रॉस करता है तो आपको 200 से 300 पॉइंट मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इंडियन बैंक का रिजल्ट अच्छा आया। इफ़ एनी केस अगर वो स्टॉक ऊपर खुल जाता है तो आपको उसको अवॉइड करना है, और नी फ्लैट खुलता है और थोड़ा पैनिक करता है तो आप इसमें बाइंग साइड का प्लान कर सकते हैं। बाइंग साइड में पैनिक नहीं होना है आपने। लोअर साइड में जब चलेगा तो पैनिक सेशन में आपने बाय करने का प्लान करना है। यहाँ पे हमारे 3 स्टॉक हैं जो कि एल&टी, लुपिन और मिड कैप सुपर हॉट। तो यहाँ पे आपने तीनों स्टॉक्स में एक तीनों सेगमेंट, तो यहाँ पे आपने तीनों सेगमेंट में ध्यान रखना है। लक्ष्मण रेखा मिड कैप निफ्टी रेडी टू ब्लास्ट है, तो ऊपर की साइड में चलने को तैयार है। फार्मा सेक्टर में लुपिन भी अच्छा फोर्स दिखा रहा है, तो उसमें भी हो सकता है। यहाँ पे एल&टी बॉटम साइड से रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे यू टर्न स्टोरी का हमने इस्तेमाल किया है। मैंने आपको बताया था यू टर्न स्टोरी जब भी हम करते हैं तो कोई भी स्टॉक गिर कर और इस तरीके से चलता है और वहाँ पे वापस से मूविंग एवरेज फ्लैट होता है, तो यहाँ से बड़ी चाल आपको देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे यू टर्न स्टोरी टेक्निक का इस्तेमाल करना है, लॉजिक का इस्तेमाल करना है। जिन लोगों को यू टर्न स्टोरी नहीं पता वो यूट्यूब चैनल पे जाके सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे यू टर्न स्टोरी मैंने डाला हुआ है। मेन स्टॉक कल्याण ज्वेलर्स के अंदर मैनिपुलेशन पीक पर चल रहा है, स्टॉक हाई पर है। सेल एट ओपनिंग बेल एंड जस्ट रिलैक्स फॉर द 48 आवर्स। आपको इसमें एक बड़ा पैनिक देखने को मिलेगा जो कि 10 से 15% तक का पैनिक देखने को मिलेगा। अगर आप देखोगे कल्याण ज्वेलर्स के चार्ट को तो क्लियर कट है, कल्याण ज्वेलर्स ने एक बड़ा मोमेंटम देने से पहले गैप अप किया, वापस से नीचे आया, अगले दिन ये किया। और इस स्टोरी को किसने चलाया? इस स्टोरी को चलाया सिटी ग्रुप ने, क्योंकि सिटी ग्रुप ने उनको अपग्रेड कर दिया था। और ये वही ग्रुप है, मैक्वायरी के साथ साथ सिटी ग्रुप के तरफ भी ध्यान रखना है, जिसने डिक्सन को अपग्रेड किया था। उसके बाद डिक्सन 5 से 7% बड़े फ्लो में चल गया था, तो इसने डिक्सन को ही वाली फर्म ने ही कल्याण ज्वेलर्स को अपग्रेड किया है, इस वजह से कल्याण ज्वेलर्स ऊपर हो गया। माय फेवरेट लार्ज स्टॉक SBI लाइफ, ग्रैप एट ओपनिंग बेल। आई लव दिस स्टॉक। बहुत दिनों से SBI लाइफ में मोमेंटम स्टार्ट हो रहा है लेकिन बन नहीं पा रहा, लेकिन अगले 24 घंटे से 72 घंटे के अंदर इसमें आपको एक बड़ी मूव देखने को मिल सकती है। यही वो रीज़न है कि मैं बार बार बोल रहा था, कुछ स्टॉक इंडेक्स के साथ साथ कुछ स्टॉक भी लक्ष्मण रेखा चैनल पर खड़े हुए हैं। गाइस, मार्केट में पैसा बनाना मुश्किल सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो टेक्निकल स्टोरी का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको सही लॉजिक का इस्तेमाल करना है तो आपको थोड़ा टेक्निकल पिक्चर से पीछे होके देखना पड़ेगा कि ये स्टोरी बन कैसे रही है। अगर आप भी ऐसी स्टोरी को समझना चाहते हो और सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लो। और इसी के साथ साथ बहुत सारे लोग बोलते हैं सर बिगनर्स के लिए कुछ लाओ, सर एडवांस के लिए कुछ लाओ, आपके पास तो प्रो प्लेयर के लिए टेक्निक है। तो भाई इस बार मैं लेकर आया हूँ बिगनर्स और एडवांस ट्रेडर्स के लिए कुछ नया और बड़ा गेम, जिसमें आप इजी वे में अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को बढ़ा सकते हो। तो टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद।